रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। ओके सर आज फर्स्ट हम क्लास है ना डिफरेंशियल इक्वेशन का। हाँ ओके सर। ओके हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। डिफरेंशियल इक्वेशन नाम ही बता रहा है यहाँ पे कि ये एक इक्वेशन है। सबसे पहले ओके ये एक इक्वेशन है ना। ये इक्वेशन में जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ओके इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ओके इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दिस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो सिंपल हम लोग बोल सकते हैं ओके डिफिनीशन में हम लोग डिफाइन करना चाहें इन एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग, ध्यान से देखेंगे, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल dependent variable and differential coefficients of dependent variable. Got it? Differential coefficient of dependent variable. Okay, so this is the definition of differential equation. Okay, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं और करके और the differentiation of independent and dependent variable. Okay, variable is called differential equation. कुछ नहीं, डिफरेंशियल मतलब डिफरेंशिएशन, वैसा इक्वेशन जहाँ पे डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व हो। ओके वैसा इक्वेशन जहाँ पे जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल या उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो। ओके डिपेंडेंट वेरिएबल का और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। गॉट इट? ये हम लोग बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का जो है डिफरेंशियल अगर आपको दिखे देन दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। लाइक अगर आप इसका एग्जांपल देखना चाहें, for example dy by dx is equal to, it is also the differential equation. Got it? x dy plus y dx equal to 0। तो ये भी एक इक्वेशन दिख रहा है आपको। देखो x है, y का डिफरेंशिएशन है, y है, x का डिफरेंशियल है। ओके इट इज आल्सो द डिफरेंशियल इक्वेशन। जस्ट राइट इन द चैट प्लीज। ओके d2y by dx2 minus 3dy by dx प्लस 4, ये भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। और वाई कर देते हैं, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। नहीं ओके बहुत तरह का आप देख सकते हैं। सिंपल dy by dx इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 1 2x प्लस वाई माइनस 2, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके तो आप अब यहाँ देख रहे हैं
इस डिफरेंशियल इक्वेशन में x है, y है, डिफरेंशियल ऑफ y dy है, डिफरेंशियल ऑफ x dx है ना। तो ये सारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। देन आई थिंक नो एनी प्रॉब्लम टू आइडेंटिफाई द डिफरेंशियल इक्वेशन, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। नाउ सी, हम लोग अब बात करें अगर ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज टू इजी टॉपिक, डोंट वरी, बहुत इजी टॉपिक है ये। ओके, तो ऑर्डर एंड डिग्री सिंपल। तो अब हम लोग सबसे पहले डिफाइन करें डिफिनेशन। ओके, डिफिनेशन हो गया ऑर्डर का। एनीबॉडी यू नो अबाउट द डिफिनेशन ऑफ ऑर्डर? ओके, तो ऑर्डर क्या हो गया? सिंपल ऑर्डर यानी कि सिंपल ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल, हाईएस्ट डिफरेंशियल या हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आप लिख सकते हो और अच्छे से, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ये कौन सा ऑर्डर है? जैसे ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकेंड ऑर्डर दिख रहा है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है ना। ऑर्डर मतलब पावर नहीं, ऑर्डर यानी कि वो पहला डेरिवेटिव है, दूसरा डेरिवेटिव है, तीसरा डेरिवेटिव है। ओके, जो भी आपका ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन द given differential equation, got it? जो दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें आपका जो है सबसे ज्यादा डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर। क्लियर है ना? जैसे इसमें ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर क्या है? 1 है। इसका ऑर्डर क्या है? टेल मी। 2 है, सेकेंड ऑर्डर। इसमें ऑर्डर क्या है? 1 है। 3 है, 3 कहाँ है? 2 है, ये 2। ओके, अब अगर हम लोग डिग्री की बात करें डिग्री, तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री जो हुआ, ओके, वो कहता है डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि अब बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन is also defined as the power of highest order derivative, हम लोग बोल सकते हैं, है ना। और पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कब? जब डिफरेंशियल इक्वेशन को आप रेशनल बना दिए और इंटीग्रल बना दिए। रेशनल और इंटीग्रल होना चाहिए, किसी तरह का स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, किसी तरह का फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, किसी तरह का रेडिकल्स नहीं होना चाहिए। ओके, यानी कि आपका जो है पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ओके, व्हेन the given differential equation, differential equations are is
फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन रेडिकल्स यानी कि स्क्वायर रूट टाइप, है ना। ओके, या डिफरेंशियल इक्वेशन फ्री फ्रॉम या हैव बीन मेड रेशनल एंड इंटीग्रल। गॉट इट। तभी आप जो है इंटीजर या इंटीग्रल निकाल सकते हैं, इंटीग्रल सॉरी, जब जो दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है, ओके, उस दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप रेशनल बना दिए, इंटीग्रल फ्री कर दिए, तब उस कंडीशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसका जो पावर होगा दैट इज कॉल्ड डिग्री। क्लियर? वही आपका डिग्री हुआ। अभी हम लोग इसमें एग्जांपल्स देखेंगे। सपोज ओके, तो हम लोग इस पे जो है इस पे प्रॉब्लम भी करेंगे। देखो इस पे प्रॉब्लम, इसमें कोई दिक्कत नहीं डिफिनेशंस में, हम इस पे प्रॉब्लम करेंगे, डोंट वरी। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। दोनों को हम लोग साथ में देख लेते हैं, है ना। तो इसका वर्किंग रूल क्या है? वर्किंग रूल वही है कि हम लोग क्या है, सबसे पहले उसका ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे, तो वो किस ऑर्डर का है, तो ऑर्डर तो आपको देखते ही पता चल जाएगा, है ना। और डिग्री फाइंड आउट करने के लिए आपको उसको क्या करना होगा, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको इंटीग्रल बनाना होगा, आपका रेशनल बनाना होगा, फ्री फ्रॉम रेडिकल्स करना होगा, तब कहीं जाके आपको डिग्री पता चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, है ना। सपोज पहला प्रॉब्लम, ओके, दैट इज टू इजी, एग्जाम में आया तो आपके लिए अच्छा है। ये दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। अब बताइए किस ऑर्डर का है, ऑर्डर तो देखते ही पता चल रहा होगा आपको। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये आपका है, देन ऑर्डर 2 हो गया, वेरी गुड। अब टू फाइंड द डिग्री, ओके। डिग्री पाने के लिए आपका ये तो बहुत सिंपल है हमारा, हाँ। यहाँ पे ये बहुत साफ स्पष्ट है, आपका रेशनल आपका इंटीग्रल फंक्शन है, ओके। और किसी तरह का फ्रैक्शन नहीं है, किसी तरह का रेडिकल्स नहीं है। तब डायरेक्टली आप देख सकते हैं जो इसका पावर है वो कितना है, ओके। इसका पावर क्या है, 1। तो डिग्री में क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसमें किसी तरह का जो है आपको मॉडिफिकेशन नहीं करना है, क्योंकि ये सिंपल एक इक्वेशन है ना। किसी तरह का आपको जो है फ्रैक्शन इक्वेशन नहीं है, ओके। नाउ जस्ट सी, बताइए इसमें ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगा, टेल मी।
ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगा? वेरी गुड वेरी गुड। ऑर्डर हो गया आपका 3 एंड डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर होगा 2। क्लियर है? आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना? इसी तरह का अगर प्रॉब्लम होगा आपका, सपोज ये भी आप देख सकते हैं। ये भी आपका सेम ही है आपका, है ना? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, तो आपको इसी पे फोकस करना है ना? इसमें ऑर्डर कितना हो गया? ऑर्डर 3, और इसका पावर क्या है? वही डिग्री हो गया। क्लियर है? नाउ सपोज इक्वेशन जो आपका दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू 0। तो इसको जो है पहले इसको रीअरेंज करेंगे, तो रीअरेंज करके हम इसको बना दिए dy बाई dx इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है आपका? डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई dx है ना? तो ऑर्डर क्या हो गया? 1, और डिग्री क्या हो गया? डिग्री भी 1 हो गया। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना? सपोज बाई इसको थोड़ा प्रॉब्लम हो गई, y इक्वल टू एक्स डी वाई डी एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल। ओके, यहाँ पे तो आपको दिखते ही पता चल जाएगा, देखना है कि ऑर्डर क्या हो रहा है। बट डिग्री ऑर्डर क्या है आपका? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? ये तो डी वाई डी एक्स ही है, इससे हम लोग ऑर्डर निकाल लेंगे। तो ऑर्डर क्या हो गया? 1। नहीं, ऑर्डर तो देखते ही पता चल रहा है ना? जस्ट टेल मी। अब फ्रीज चालू कर दीजिए, ऑर्डर पता चल रहा है ना? 1। अब इसका जो है डिग्री पाने के लिए यही रेडिकल्स है, देखो स्क्वायर रूट, इसी को हम लोग रेडिकल्स कहते हैं, जो हमने डिफिनेशन में लिखा फ्री फ्रॉम रेडिकल्स। तो रेडिकल्स से पहले फ्री करना होगा, आप ऐसे नहीं बता सकते। तो इसको आप इधर कर लेंगे, बाई माइनस एक्स डी वाई डी एक्स, यह स्क्वायर रूट है, अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का डी वाई डी एक्स है, इसका मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है, तो डिग्री कितना हो गया? 2 हो गया। Then I think no problem regarding this, नहीं ना? ओके, और पढ़ेंगे क्या इसमें? यस सर, ओके, कोई बात नहीं। ये एक आपका जो हो गया
या इसी में हम लोग कंटिन्यू कर देते हैं। इसी में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कैसे करेंगे हम लोग, है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए जो है आपके पास रूल्स भी है, ओके, फार्मूला भी है। मान लेते हैं कि आपका फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है। फैमिली ऑफ कर्व यानी कि बहुत सारे कर्व का फैमिली, है ना। ओके, जैसे फैमिली ऑफ कर्व करने का मतलब कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू जब पुट करेंगे, जैसे y इक्वल टू 4ax, तो यहाँ a का वैल्यू कुछ भी पुट करते जाएंगे तो बहुत सारे इक्वेशन मिलते जाएगा। नहीं, a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 2, a इक्वल टू 3, a इक्वल टू 4, तो ये हो गया फैमिली ऑफ कर्व, है ना। तो अगर इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व दिया हुआ है, तब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन जो ऑब्टेंड करना है बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जो भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको एलिमिनेट करके, है ना। कैसे वो हम दिखाएंगे। जो आपका इसके इक्वेशन में आपको जो भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिया हुआ होगा, ओके, उसको एलिमिनेट करना है। और उसको एलिमिनेट करना यानी कि जो भी आपका इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन फॉर्म बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, उसको जो है करके आपको एलिमिनेट करना है। यानी कि सिंपल फॉर्मेशन जो करना है, इफ द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व इज गिवन, अगर दिया हुआ है तो ओके, देन इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी फॉर्म्ड बाय, क्या मैंने बोला, किस तरह से हम लोग फॉर्म करेंगे, बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। ओके, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है जो आपका इक्वेशन में होगा। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और अच्छे से लिख दी आप करेंगे इन द इक्वेशन। ओके, उस इक्वेशन में जो भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा, ओके, उसको एलिमिनेट करना है। जैसे मान लेते हैं अगर इस पे बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम बनाना चाहें, सपोज, है ना, सपोज जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम, ये टाइप 2 प्रॉब्लम होगा आपका, टाइप 2। ओके, मान लेते हैं आपका बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax दिया हुआ है। ओके, अब इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या होगा, 2 बाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4a होगा। चलिए, अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो ये होगा। हम लोग को यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है, a है, तो ये 4a यानी कि a इक्वल टू हो गया 1/2, ओके, बाई डी वाई बाई डी एक्स, इसको यहाँ पुट कर दीजिए, तो बाई स्क्वायर इक्वल टू या 4a की जगह डायरेक्ट पुट कर दीजिए 2 बाई और ये x, तो x बाई डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे जो है आप y कॉमन भी ले सकते हैं, y कॉमन लेके आप y माइनस 2x, तो ये
ये भी आपका एक इक्वेशन हो गया, या y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। दोनों आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि y कभी जीरो हो नहीं सकता है ना। ये लिखने का मतलब ये है कि ये y जो है कभी जीरो नहीं हो सकता है, तो कभी y जीरो नहीं हो सकता तो ये जीरो होगा, तो ये भी सही और ये भी सही। इस तरह से हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करके ओके डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म किया। नाउ सपोज करो, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, जस्ट टेल मी। सर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब क्या होता है? आर्बिट्रेरी मतलब कि जिस कांस्टेंट को आप अपनी इच्छा से चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने y स्क्वायर इक्वल टू 4x लिया, सपोज करो मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, y इक्वल टू a e टू पावर x प्लस b e टू पावर माइनस। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया रहेगा आपका कि a आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यानी आर्बिट्रेरी मतलब अपनी इच्छा, स्वेच्छा, स्वेच्छा अपनी वो इच्छा। क्वेश्चन में ही डिनोट कर देगा सर कि हाँ वो कांस्टेंट में डिनोट करेगा, है ना। ठीक है, जैसे a और b जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। देखो ये y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, b आपका और ये जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यानी कि ये कांस्टेंट है, बट इस कांस्टेंट को अपनी इच्छा से आप कुछ भी ले सकते हैं, और इसी को फैमिली ऑफ कर्व भी कहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट फैमिली का कर्व हो जाएगा आपका, डिफरेंट डिफरेंट कर्व का फैमिली हो जाएगा, है ना। बस आप कांस्टेंट का वैल्यू जो है चेंज करते जाइए। जैसे y इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax लिखे, a इक्वल टू 1 तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एक इक्वेशन हुआ, a इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 8x दूसरा इक्वेशन, a इक्वल टू 3 y इक्वल टू 12x। तो ये सारा इक्वेशन बनते जा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन, है ना। क्लियर है? ओके, जस्ट राइट और टेल। ओके, नाउ अब यहाँ पे इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a और b है आपका, है ना। इसको डिफरेंशिएट करते हैं। देखो डिफरेंशिएट किए, a e टू पावर x का डिफरेंशिएशन नहीं रह गया, तो ये माइनस आ जाएगा आगे, माइनस b e टू पावर माइनस। अब सोचो, अब इससे भी हम लोग इसको एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, एक बार और डिफरेंशिएट किए, है ना। d2y बाई dx2, तो a टू पावर x ये रह गया, फिर माइनस माइनस प्लस d टू पावर x। देखो जब भी एक्सपोनेंशियल रहे ना और माइनस रहे प्लस रहे तो उसको डिफरेंशिएट करते जाइए, आपको ऑटोमेटिक मिल जाए। देखो ये इक्वेशन सेम है, सेम है, यानी हम लोग लिख सकते हैं d2y बाई dx2 इक्वल टू y, या d2y बाई dx2 माइनस y इक्वल टू 0। डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। कितना ऑर्डर है इसका, कितना ऑर्डर है, कितना डिग्री है, ऑर्डर कितना, डिग्री कितना, टेल मी। इसके पहले हम जो बात कर रहे थे, है ना, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ध्यान दीजिए y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसको जो हम लोग बनाए थे तो आपको याद होगा y स्क्वायर इक्वल टू आया था 2x बाई डी वाई बाई डी। ओके, तो जब एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था तो फर्स्ट ऑर्डर, क्लियर है, फर्स्ट ऑर्डर टेल मी। जब दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है कितना ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर। यानी कि अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपका जो है जितना रहेगा उतना ऑर्डर होगा आपका, सिंपल बोल सकते हैं ना हम लोग, नहीं। ओके, तो ये आपका दो टाइप हो गया। एक क्वेश्चन और देखो सिंपल, इसमें एक क्वेश्चन और देखो, तीसरा प्रॉब्लम मान लेते हैं इसमें प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ये तीसरा क्वेश्चन, इसको डिफरेंशिएट किए तो प्लस 2x, फिर इसको डिफरेंशिएट किए प्लस 2 आ गया, ये हो गया ना। ये हमारा y, अब सिंपल ये y प्लस 2 हो गया।
नहीं सॉरी, ओके, टू हो गया। तो ये जो हमारा इक्वेशन है ये और ये सेम, इसको देखेंगे y माइनस एक्स स्क्वायर, तो d2 ds2 इक्वल टू y माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं इसको जगह के +2। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। क्लियर है? टेल मी। बस डिफरेंशियल इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे हम लोग, मतलब बनाएंगे, फॉर्म करेंगे, तो उसमें किसी तरह का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। यहाँ भी देखो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, दो ऑर्डर आ गया, है ना। इसी तरह का आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट है। ओके, तो प्रॉब्लम मैं फोटो खींच के डाल दूंगा ग्रुप में, है ना, या उसमें पीडीएफ बना के डाल दूंगा प्रॉब्लम की। ओके, बुक से डायरेक्ट डाल दूंगा, लिखने की जरूरत नहीं है। या लिख दूँ क्या? प्रॉब्लम के सब सिंपल सिंपल प्रॉब्लम है। ओके, चलो ठीक है। ओके, थैंक यू।